बिल्डर लॉबी आती है, बिल्डिंगें तोड़ देती है, लोगों के हालात ये होते हैं, सुध लेने वाला कोई नहीं। हमारी औकात नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, फिर भी हम लड़ रहे। क्यों? हमारा घर है। तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे अफेक्टेड है। ये घर तोड़ जाने के बाद में कौन देखने वाला है हमारे को? क्या ऐसी जगहों पे जानवर भी रहने लायक है क्या? मेरे बच्चे लोग, मेरी वाइफ, मेरी माँ और कुछ औरतें लोग हैं जो रोड के ऊपर रह रहे। नमस्कार, अमित सारस्वत बतंगड़ न्यूज़ में आपका स्वागत करता है। जगह है बांद्रा ईस्ट, जगह का नाम है भारत नगर। क्या आप यकीन मानेंगे, सरकार ज़मीन देती है फ्लैट्स, बिल्डिंग्स बनाने के लिए। होता क्या है, बिल्डर लॉबी आती है, बिल्डिंगें तोड़ देती है, लोगों के हालात ये होते हैं, सुध लेने वाला कोई नहीं। बिल्डिंग तोड़ने में अगर ऑब्जेक्शन होता है तो पता है क्या होता है? पुलिस प्रोटेक्शन मिलती है। किनको? आम जनता को नहीं, बिल्डर लॉबी को, एजेंट्स को, सोसाइटी कॉम्प्लेक्स को। कानून ये कहता है कि महाड़ा की ज़मीन पे महाड़ा के अतिरिक्त किसी का कंट्रोल नहीं होता। तो फिर ये बिल्डर्स कहाँ पे आए? कुछ लोगों से बात करके हम जानेंगे यहाँ पे इतना अन्याय कब से हो रहा है, क्यों हुआ, इसके पीछे क्या है। पैसा की ताकत वो खुद बताएंगे आपको। चाचा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हैदर अली कुरैशी। मैंने ये तो देख लिया कि बिल्डिंग के नज़ारे देख लिए, आपकी हालात देख लिए, आपके घर के हालात देखिए। कैसे हुआ ये सब? ये सब बिल्डर लॉबी, पुलिस आती है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बिल्डर, पुलिस का संरक्षण मिला हो? उन लोग को पुलिस आती है तो पुलिस वो संरक्षण के आते हो। देखो आप आजकल ब्लैक में कोई भी अभी यहाँ आ जाते एचआरए वाले है माडा की जगह। माडा हमको पहले 76 में लेके आई, हमारा 20 बरस का पुरावा देख के बांद्रा वेस्ट से इधर लाके डाली है। उस टाइम पे तुम्हारा ये सदर था, ये चेयरमैन मिनिस्टर वसंत दादा पाटिल, माडा का सदर सीओ पीजी खेर। इंदिरा गांधी की इमरजेंसी देश में 76 में इमरजेंसी के टाइम पे हम लोगों को इधर लाके डाला है। ये बात थोड़ा सा गौर करिएगा। 1971, तकरीबन 50 दशक हो चुके हैं। चाचा यहाँ से उस ज़मीन पे है, इंदिरा गांधी के ज़माने से यहाँ पे रह रहे हैं। कानून का कितना मखौल बनाया गया है ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ के लोग कह रहे हैं। तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे अफेक्टेड है। कानून यहाँ पे है कि नहीं है? और ये कोई दूर की रिमोट एरिया नहीं है। मैं बॉम्बे के मेन एरिया में खड़ा हूँ, मुंबई के, जिसका नाम है बांद्रा। अगर मैं वेस्ट की बात करूं इसी जगह की, तो वहाँ के बहुत ही सेलिब्रिटीज़, फैशनेबल लोग वहाँ पे रहते हैं। लेकिन अगर हम ईस्ट की बात करें तो कानून लगता है नहीं है। चाचा, एक बात और हमें बताइए, ठीक है, कोई आश्वासन आपको दिया गया? क्या आपने महाड़ा को कांटेक्ट करने की कोशिश की? देखो हम लोगों ने माडा को ऑफिसरों को कांटेक्ट करने की कोशिश की, कोई हमको जगह पे नहीं मिला। फिर हमने कोर्ट से रिज्यू करा, कोर्ट में गए न्यायालय हमारा ये करने के लिए। आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। हमारी औकात नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, फिर भी हम लड़ रहे। क्यों? हमारा घर है, हमारी छत है। चाचा, आपकी ज़बान से ज़्यादा आपकी आंखें ज़्यादा कह रही हैं आज। तो हमारी छत है, कैसे कोई भी। फिर ये कौन देने वाला, कौन देखने वाला, कौन हमको पूछने वाला है? इधर ये घर टूट जाने के बाद में कौन देखने वाला है हमारे को? जबकि ऑलरेडी माडा ने लिख के दिया हमारे 106 रुपये की पावती पे, मैं तुम्हाला 3 वर्षापासून बनवून देणार। उसके बाद में कुछ ही नहीं लिखेला है उस पर। तो हम कैसे किसी और को दे देवे कर? मालिक माडा है, माडा को हम भाड़ा भरते हैं तो मालिक वो है, हम उसके सिवा किसी और को कैसा दे देवे? सही बात है कि नहीं? ये सब चीज़ें आज 13 तारीख को हमारी तारीख है सुप्रीम कोर्ट में। चाचा, फैसला तो न्यायालय पे हम छोड़ते, लेकिन एक बात बताइए, आप किसी ने डराया, धमकाया या बल का प्रयोग किया?
ये बल का पुलिस आती है तो पुलिस के आगे, हम वर्दी के आगे तो कुछ ही नहीं बोल सकते हैं ना भाई। ये गुंडे यहाँ के जितने भी है, गुंडे भी शामिल हैं। गुंडे शामिल है इसमें। उनको 2 पैसा 2 खरीद के आते, ज्ञानेश्वर नगर से आते, सारी चीज़ें आती। 100 50 1.5 200 आदमी है तो हम क्या करेंगे, किससे क्या बोलेंगे। पुलिस उनके साथ, गुंडों के हाथ में हथियार भी होती है। सारी चीज़ें तोड़ते हैं तो उनके पास हथियार है ना, लाजमी बात है ना। सब हथियार के साथ में, सारी चीज़ों के साथ में रहते हैं। अगर चाचा की बात पे यकीन करूं तो गुंडे और पुलिस शामिल है कानून का मखौल बनाने में, कानून की ये दशा करने के लिए। कहाँ जाएंगे लोग। एक कहावत है बॉम्बे के बारे में कि आप स्वर्ग और नर्क में तो घर बना सकते हैं, लेकिन बॉम्बे में अपना खुद का घर बनाना बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम होता है। बहुत नसीब वालों के घर बनते हैं, और जिनके घर है बिल्डर लॉबी तोड़ देती है। बॉम्बे जैसे शहर में क्या ऐसी जगहों पे जानवर भी रहने लायक है क्या? यहाँ पे तो इंसान रह रहा है, उनके परिवार रह रहे, बच्चे रह रहे, बीमार लोग रह रहे, और सरकार की ज़मीन है ये। हो क्या रहा है? क्या सच में इस देश में 2 कानून हैं? सच में सबका साथ सबका विकास अगर ये है तो यहाँ की जनता कहती है हमें नहीं चाहिए ऐसा विकास। चाचा एक बात बताइए, कब हुआ ये? हुआ कब? भाई अभी कम से कम नहीं तो 1 साल 2 साल से गंदगी चल रही है। और ये घर टूटे थे, ये सब जबरदस्ती करके 3 तारीख को टूटा, 3 तारीख को। आपने रोकने की कोशिश की? आपने पूछा कि कोई एप्लीकेशन है, कोई डॉक्यूमेंट? पुलिस और मिलिट्री पूरी घेर ली थी भाई। मिलिट्री भी? मिलिट्री भी थी, आर्मी जिसको पुलिस भी थी। हाँ, उनके सामने कहाँ खड़े रहेंगे, उधर उनके बाजू में ऐसा जाएंगे खड़ा होने कर तो हटा देते थे, हट जाओ नहीं तो गिरेगा, लगेगा, मर जाएगा। ये हाल है बांद्रा ईस्ट के भारत नगर में। जो हाल है जो आपने ऑलरेडी देखा। हमारे साथ में अशफाक भाई है। अशफाक भाई बीजेपी से कहीं ना कहीं शक्ति केंद्र से प्रमुख है वो। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मस्जिद के आसपास आपका घर था, तकरीबन 20-25 फुट। 20 फुट अंदर में काम करने का उसको अलाउड नहीं है। हाँ। और मेरा घर मस्जिद की दीवार एक ही है जो 20 फुट के अंदर आता है, 10 फुट के अंदर भी नहीं है वो, मतलब लग के ही है मस्जिद से। फिर भी मेरा घर, हम लोग हक के लिए आवाज़ उठाए, हम लोग ने जो लोगों के साथ बुरा हो रहा है, आप घर तोड़ रहे हो तो उसका कम से कम रजिस्टर एग्रीमेंट तो दो। आप रजिस्टर एग्रीमेंट नहीं दे रहे हो, ब्लैंक एग्रीमेंट दे रहे हो और घर तोड़ दे रहे हो। फिर उसके इस पर हम लोग ने एक्शन लेना चालू किया। जब हम लोग ने एक्शन लेना चालू किए तो ये लोगों ने क्या किया, पुलिस सेटिंग ये वो सब करके हर चीज़ को मैनेज करके मेरा घर तुड़वा दिए। मेरा घर टूट के भी कम से कम 2 साल हो गया। 2 साल से हम लोग, मेरे बच्चे लोग, मेरी वाइफ, मेरी माँ और कुछ औरतें लोग हैं जो रोड के ऊपर रह रहे, और अभी तक उनका कुछ डिसीज़न हुआ नहीं है। तो अब मेरा यही बोलना है कि सर अभी ये कब होगा, क्या होगा? प्रशासन सो रही है, शासन सो रही है, हर चीज़, मतलब हम लोगों के खिलाफ कुछ एक्शन लिया जाएगा या नहीं, और ये कब होगा सर? अशफाक भाई, आपका जो दुख है हम समझते हैं, आपके मर्म को भी समझते हैं। एक बात बताइए, कहीं ना कहीं आप पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड हो, इतने वाग प्रमुख भी आपके अंडर में आते हैं, राइट? एक एमएलए के अंडर जो पोस्ट होती है वो भी शायद आपको मिली हुई है। आपकी पार्टी महायुति में, सरकार में, आपके सीएम आपके, बांद्रा वेस्ट में एमएलए आपके, मिनिस्टर आपके, कहाँ आपने अप्रोच किया? एक्चुअली बात क्या है सर, क्या यहाँ पे जो लोग हैं ये लोगों में इकाई नहीं है। कुछ लोग हैं जो पैसे के पीछे भागते हैं और कुछ लोग हैं जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी यानी? कुछ भी यानी जैसा किसी का भी घर तोड़ दो, हमको 2 लाख रुपए मिल रहा है तो कोई भाड़ में जाए, मरता है मर जाए, जो होना है हो जाए, उससे इनको कोई दिक्कत नहीं है, बस हमारी झोल होना चाहिए। अब वही सिस्टम चल रहा है। इससे पहले अगर आप मस्जिद के पीछे बैकग्राउंड में जाओ, बैक साइड में जाओगे तो बैक साइड में एक याकूब सर करके एक वरिष्ठ आदमी थे, ओल्ड मैन थे, जिनको रहने के लिए बहुत दिक्कत थी। ये लोगों ने ज़बरदस्ती उनका घर तोड़ा और वो भी बेचारे बहुत तकलीफ़ में रह रहे थे। तो अचानक उनकी तबीयत सीरियस होने लगी तो हम लोगों ने, ये जो लोग हैं, ये जो बैठे, ये चाचा लोग, ये जितने भी खड़े हैं, ये लोगों ने अपने घरों से पैसा निकाल के उनको एक घर करके दिया और उनका इलाज चालू किए। ये देखो, ये बीच में बैठे हैं और ये चाचा है, ये 2 जनों ने इनकी बहुत हेल्प की है और आज उनको बांद्रा वेस्ट में भाड़े पे घर लेके दिए और यही लोग उनका भाड़ा भी भरते हैं अभी भी। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कानून तो छोड़िए, इंसानियत भी नहीं रही है। अगर पैसे है तो सारे कानून, इंसानियत उनके पक्ष में हो जाते हैं। सही बात है। अब मेरा बोलना ऐसा है सर, अगर ये रजिस्टर एग्रीमेंट है तो एसआरए के अंदर रजिस्टर क्यों नहीं है? एसआरए के अंदर इसका क्यों प्रूफ नहीं है? अगर हमारे को रजिस्टर एग्रीमेंट दिया जा रहा है,
हम लोग एसआरए में तो बैठते नहीं है। सबसे पहली बात 76 में हम लोग माडा के अलाउडमेंट वाले, चलो आपने हम पे एसआरए स्कीम थोपा है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन एसआरए का कम से कम हमको जो रजिस्टर एग्रीमेंट होता है, आगे का प्लानिंग जो होता है, जो कुछ भी मीन्स वो सब देने वाले थे, वो कहाँ दिए? अभी बोले थे क्या थोड़े दिन पहले 3-4 साल पहले क्या ये सब तोड़ेंगे और 3 साल के बाद आपको देंगे। आज पौने 4 साल होने आ गया सर। तो मुझे ये बताओ आपने किधर खड्डा खोदा, कौन सी बिल्डिंग में देने वाले हो, आप देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो, ये भी बोल दो। मैं यही सुनना चाहता हूँ सर। इशफाक भाई एक बात बताइए, जी बोलिए। बच्चों का क्या होगा? बच्चों का क्या सर, बच्चे तो अभी फ़िलहाल सब रोड पे ही है, कोई स्कूल भी जा नहीं रहा है, उनका फ्यूचर आगे का ख़राब हो रहा है। बस बिल्डर लॉबी के अंदर लोगों की ज़िंदगी ख़राब हो रही है, बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो रहा है। अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ सर आपको। बच्चे लोग स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि रात में जब वो लोगों को सोने को जगह नहीं है, तो सर सुबह तो जाहिर सी बात है स्कूल में वो लोगों को नींद आएगी। अब वो क्या बेस पे स्कूल जाएंगे। अब मेरा आप लोगों से एक ये रिक्वेस्ट है, जब आप लोग हमारे पास आए तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि सर ये जो हो रहा है स्कैम, इसके खिलाफ एकदम सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए सर। और जो लोग बेघर है उनको प्लीज़ जो इनका हक होता है इनको इनका हक मिले। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इशफाक भाई आखिरी सवाल आपसे, इलेक्शन का समय है, आचार संहिता के बीच में क्या ऐसी एप्लीकेशन थी जो एक्सेप्ट की गई, ऐसा कुछ मुद्दा है इस बीच में? एप्लीकेशन तो ऐसी कोई भी एक्सेप्ट की नहीं गई है क्योंकि अभी 13 तारीख को हमारा बोर्ड पे फाइनल वो है, फाइनल सुप्रीम कोर्ट में फाइनल होने वाला है, ऑर्डर है हमारा। तो अभी वही बेस पे वो ज़रा हरकत कर रहा है कुछ। आप सीधे हाई कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट गए थे, कैसे गए थे? हम लोग सबसे पहले हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में JS पटेल वो उनके मैनेज के थे, जो भी मुद्दा विकास का जाता वो अपने ही बेंच पे लगाते जी, दूसरे बेंच पे जाने नहीं देते थे। तो इन्होंने हमारे पेपर देखे और बोले विकास हो रहा है करके बस साइड में कर दिया। अगर विकास हो रहा है तो सर चलो आप विकास करो, हम विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन मेरा ये बोलना है जिसका जो हक है उसको साइड में करके आप विकास करो ना। आप उसका हक छीन के विकास करोगे तो ये विकास कर रहे हो या निराश कर रहे हो? आप ये विकास है या निराश है, ये बताओ मुझे। इसको विकास बोलते क्या? लोगों का छीन लो, खा लो, लोगों को बेघर कर दो, किसी को भी किधर भी ढकल दो। वाह व्हाट अ विकास यार। ऐसा विकास तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। व्हाट ए विकास यार, ये लाइन याद रखिएगा, ये अत्याचार की लाइन है। अमित शाह इस वक्त बतंगड़ न्यूज़ से सिर्फ एक सवाल पूछता है कि अगर इनकी बातों में ज़रा भी दम है तो वरिष्ठ नेता जो राज्य में बैठे हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, तकरीबन भारत नगर, इनके विकास की भी बात कर लीजिए, इनके बच्चों के विकास की भी बात कर लीजिए, जो स्कूल नहीं जा रहे, जो बीमार पड़े उनकी भी बात कर लीजिए। पुलिस की संरक्षण क्यों हो? और आप यकीन मानेंगे, एक FIR हुई है SRA के अगेंस्ट में, इसकी कॉपी बतंगड़ न्यूज़ पे आपको दिखाई जाएगी। अभी तक कुछ एक्शन उस पर हुआ नहीं है। ये दुख, ये मर्म कब तक चलेगा बॉम्बे के मेन शहर में, मुंबई के, इस सवाल का जवाब मुझे लगता है फ़िलहाल तो किसी के पास में नहीं है। अमित सारस्वत, बतंगड़ न्यूज़ के लिए हमेशा देखते रहिए।